हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले 3D ज्योमेट्री के लाइंस चैप्टर के बारे में। सारे कंसेप्ट्स एंड फार्मूलाज हम लोग देखेंगे एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस फार्मूला के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट स्ट्रेट लाइंस इन 2D ज्योमेट्री। हमने बहुत सारे फार्मूलाज देखे हैं, इक्वेशंस देखे हैं एंड वो बहुत ईजी था। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट लाइंस इन स्पेस, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो उसके लिए काम करते हैं, अपना 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं वेर इन आई हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा था उसी तरीके से आई हैव माई एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। तो ये अपना स्पेस बन गया। नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अगर मुझे कोई भी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो मैं कोई भी पॉइंट पी से उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, करेक्ट। नाउ दिस पॉइंट विल हैव कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड बिकॉज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी है तो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप? बहुत सारी। इनफैक्ट आई से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन बन सकती है, यहाँ पे एक लाइन बन सकती है, यहाँ पे एक लाइन बन सकती है, बहुत 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 सारी लाइंस बना सकते हो। लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर लाइन की बात करनी है, फॉर अ स्पेसिफिक लाइन, व्हाट आई हैव टू डू इज़ मुझे उस लाइन का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे इस डायरेक्शन में वो लाइन बनानी है और वो इस पॉइंट से पास हो रही है। इफ़ a line is represented by a particular point from which it is passing and if it has a particular direction then that line is uniquely defined. otherwise एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। सो उस लाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है और कौन से डायरेक्शन से जा रही है, करेक्ट। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू स्पेसिफाई और व्हेन यू टॉक अबाउट लाइन्स। इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स है, जिसके मान लो ये 2 पॉइंट्स है, तो इन 2 पॉइंट से भी एक ही लाइन पास होगी, दिस लाइन, करेक्ट। तो अगर आपको मान लो कि एक ही पॉइंट दिया है और डायरेक्शन दिया तो ये सही है। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन यू नो दैट योर लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, then also there is only one and only one line that will pass through these 2 points. सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अ लाइन इज़ यूनिकली डिफाइंड। हम लोग लाइन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं तभी जब उसका डायरेक्शन या पॉइंट पता है और 2 पॉइंट्स पता है जहाँ से वो पास हो रही है। जैसे हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, अलग अलग तरीके के फॉर्मूला फॉर्म पढ़े थे। उसी तरीके से 3D ज्योमेट्री में भी वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स वेर इन 1 पॉइंट इज़ नोन, 2 पॉइंट इज़ नोन, तब इक्वेशन क्या होगा। Now one more important thing that we can see over here is x axis, y axis and z axis. ये भी तो एक लाइन है, करेक्ट। सो इस x axis का इक्वेशन क्या होगा? सो आई जस्ट राइट इट डाउन, इक्वेशन ऑफ x axis। अब x axis यूनिकली डिफाइंड कैसे है, उसका डायरेक्शन पता है, कौन से पॉइंट से पास करिए वो पता है, करेक्ट। सो इस पूरे x axis पे अगर आप देखोगे तो y एंड z विल बी ऑलवेज बी 0, बट x का वैल्यू धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। सो इट इज़ y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, इट विल बी x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी हमने देखा था इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की जब बात होती है तो हम लोग लिखते थे y इक्वल टू 0। सिमिलरली ओवर यार इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे दोनों टर्म 0 होंगे, y और z दोनों 0 होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी लर्न इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। जब अपने को एक पॉइंट पता है जहाँ से वो लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इट इज सिमिलर टू योर स्लोप पॉइंट फॉर्म इन 2D ज्योमेट्री, जहाँ पर एक पॉइंट पता होता था, उसका स्लोप पता होता था। सिमिलरली इन 3D लाइन्स वी हैव दिस
formula wherein we know one point and it is parallel to one given vector. Now it is very important to learn all the formulas in 3D lines and planes because यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो CET या JEE मेंस में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं. डायरेक्टली यू कैन यूज़ दी फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं. अब थोड़ा बहुत बेसिक्स भी अगर आपको पता है तो आराम से सम सॉल्व हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एक लाइन अज्यूम करते हैं इन स्पेस. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ माई एक्सिस. सो लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन. अब मैं एक लाइन अज्यूम करता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज माई लाइन. ओके, नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट. तो मुझे एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा विच इज़ माई फिक्स्ड पॉइंट. लेट दिस पॉइंट बी ए. अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लूँ, इस लाइन को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर लूँ, देन लेट ओ ए बार रिप्रेजेंट्स ए बार एज दी पोजिशन वेक्टर. करेक्ट. अब इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा कुछ, तो लेट इट बी x1 y1 z1. चलो, तो मुझे एक पॉइंट तो मिल गया जहाँ से मेरी लाइन पास कर रही है. नाउ वन मोर थिंग, इस लाइन पे मैं एक और पॉइंट P अज्यूम करता हूँ विच इज़ माई वेरिएबल पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट P अज्यूम कर लिया, वेरिएबल पॉइंट, जिसको मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से. करेक्ट. सो अगर मैं इस P को O के साथ ज्वाइन कर लूँ, देन मैं P बार माइनस O बार लेट इट रिप्रेजेंट R बार. ठीक है, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने R बार. अब ये जो लाइन AP है, इट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू अ वेक्टर. तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ जो इस लाइन से पैरेलल है. लेट्स सपोज ये वाला, इसको मैं नाम दे देता हूँ B बार. अब इस B बार के बारे में मुझे क्या पता है? मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, दैट इज़ A, B एंड C. व्हाट आई नो इज इस वेक्टर B बार का डायरेक्शन रेशियोज एंड दैट इज ABC. नाउ यूजिंग दिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? बहुत सिंपल है. एज आई सेड, AP बार इज पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर. सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स कैन आई से AP बार इज पैरेलल टू B बार. और जब लाइंस पैरेलल होती है मतलब AP बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ B बार. करेक्ट. सो लैम्बडा इज अ स्केलर ओवर हियर. हम लोग एक सिंपल सा पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं लैम्बडा. आप K वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट लैम्बडा इज़ कॉमनली यूज. सो AP बार इज लैम्बडा B बार. अब AP बार कौन है? ये वाला. सो इस AP बार को फाइंड करने के लिए व्हाट आई डू, अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करूँ, R बार इज़ व्हाट? A बार प्लस AP बार. सो AP बार क्या होगा? R बार माइनस A बार. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा R बार माइनस A बार विच इज़ लैम्बडा B बार. सो व्हाट इज़ R बार फ्रॉम हियर? A बार को अगर यहाँ भेज दो, इट बिकम्स लैम्बडा टाइम्स ऑफ B बार. Now this is a very important equation and it is known as vector equation. So I call it as vector form of equation of line. ओके. ना यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है. कौन कौन से? ये R बार कौन होगा? दिस R बार इज़ योर रिजल्टेंट वेक्टर जहाँ जो एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट होता है. इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैन आई राइट इट एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. करेक्ट. दिस आर बार विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सिमिलरली ये ए बार कहाँ से कहाँ पास हो रहा है? एक्स वन वाई वन जेड वन. सो कैन आई से दिस विल बी एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के. लैम्बडा इज़ ऑलरेडी अ स्केलर एंड यहाँ पे जो B बार है उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC है. सो इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई AI प्लस BJ प्लस CK. रिमेंबर दिस. सो हमने फर्स्ट फॉर्मूला सीख लिया, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. अगर वैल्यूज़ वेक्टर फॉर्म में दिया है, जैसे कि पॉइंट A वेक्टर फॉर्म में दिया है, पॉइंट B वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो आप ये वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो. लेकिन हमें तो आदत है एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की. हम लोग जनरली एक्स वाई जेड को देखना पसंद करते हैं. सो नेक्स्ट व्हाट वी लर्न इज कार्टेशियन फॉर्म. अब वो कैसे आएगा? देखो, ये आर बार मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये ए बार मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन. अगर इस ए बार को मैं वहाँ भेज दूँ तो कैन आई से ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स वन आई
y माइनस वाई वन जे z माइनस जेड वन के, करेक्ट है, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ बी बार, और बी बार को भी अगर मैं डिवाइड कर दूँ नीचे तो ये बन जाएगा आर बार माइनस ए बार अपॉन बी बार इक्वल टू लैम्बडा अपॉन बी बार, और बी बार में कौन है, ए बी सी। सो माई नेक्स्ट फॉर्मूला बिकम्स x माइनस एक्स वन अपॉन ए फॉर आई कैप। सो इट इज़ x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू जी के लिए क्या बनेगा, y माइनस वाई वन अपॉन बी, और k के लिए क्या बनेगा, z माइनस जेड वन अपॉन सी, और दिस इज इक्वल्स टू लैम्बडा। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जा रहे बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी डन इन 12th स्टैंडर्ड। हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ माई x माइनस एक्स वन अपॉन ए, जहाँ पर मैंने लैम्बडा को साइड में रखा है, आर बार माइनस ए बार अपॉन लैम्बडा, आई जे और k को रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट है। सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन c. Now this is a very important equation which is known as Cartesian form of equation of line, correct, बहुत important Cartesian form of equation of line। तो इसको हम लोग फोटो फ्रेम में डाल देंगे। ओके, नाउ इस फॉर्मूला को अगर समझा जाए तो x, y और z आपके रिजल्टेंट वेक्टर्स है, पी बार कोई भी वेरिएबल पॉइंट x1, y1, z1, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पुट करना है जहाँ से वो लाइन पास हो रही है, पॉइंट ए से वो पास हो रही है ना, फिक्स्ड पॉइंट। और ए बी सी क्या है, पैरेलल वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज। तो ये बहुत ईजी याद रखना है, बहुत ईजी भी है सॉल्व करना, जहाँ पर आप x1, y1, z1 के वैल्यूज़ पुट कर दो क्योंकि वो तो दिया होगा, और ए बी सी के वैल्यूज़ पुट कर दो डिनोमिनेटर में, ख़त्म, इट्स दैट सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर मुझे इक्वेशन याद नहीं रखना है, मुझे इस पॉइंट एक्स वाई जेड, पॉइंट पी एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ क्या होंगे, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा, अगर वो चाहिए तो कैसे मिलेगा। देखो, एज वी नो दिस इज इक्वल टू लैम्बडा, तो इसमें से अगर मुझे एक्स निकालना है तो कैसे मिलेगा, कहने से ए को पहले वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा ए लैम्बडा, माइनस एक्स वन वहाँ जाएगा तो बन जाएगा प्लस एक्स वन, सो इट विल बिकम एक्स वन प्लस ए लैम्बडा, करेक्ट। सो मेरा पॉइंट पी which is x, y and z will now be represented by x1 plus a lambda, x1 plus a lambda। सिमिलरली y चाहिए उसमें से तो कैसे मिलेगा, b जाएगा यहाँ पे b लैम्बडा और y1 यहाँ पे, सो y1 प्लस b लैम्बडा, सिमिलरली z1 प्लस c लैम्बडा। नाउ दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशन या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी रैंडम पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है स्पेस पे तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, x1 प्लस ए लैम्बडा, y1 प्लस बी लैम्बडा एंड z1 प्लस सी लैम्बडा। ये इक्वेशन तब काम आता है जब मुझे किसी भी पॉइंट को प्लेस करना है पूरे स्पेस में, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को प्लेस करना है जो अपना वेरिएबल पॉइंट था p, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। आई होप यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूला सीखे, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। ऑल दीज आर वेरी क्लियर। Now let's solve an example on the first type that we had learned. The question is find the equation of line through a point। एक point दिया है and it is parallel to this vector। सबसे पहले given लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक point दिया है, मतलब ये मेरा fixed point होगा, इसको मैं a बार लिख सकता हूँ, that is I cap plus 6j cap minus 5k cap। सिमिलर ये पैरेलल है, पैरेलल को हम लोग b बार बोलते हैं, सो इट विल बिकम 4i माइनस 5j प्लस k, करेक्ट है। अब सोल्यूशन लिखते हैं, जहाँ पे मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। सबसे पहला हमने सीखा था वेक्टर फॉर्म, तो अगर मुझे आंसर लिखना है वेक्टर फॉर्म में, देन इट वुड बी फॉर्मूला फर्स्ट आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, वेर लैम्बडा इज व्हाट, स्केलर, करेक्ट है। चलो, सो द आंसर क्या होगा, आर बार इज द रिजल्टेंट वेक्टर जो फाइंड करना है, ए बार it's I plus 6j minus 5k plus lambda times of b bar, it's 4i minus 5j plus k। सो इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है, पॉइंट दिया होता है, वेक्टर दिया होता है, सिर्फ फॉर्मूला में लिख देने का, दैट्स इट। नाउ दिस इज द
वेक्टर फॉर्म। अब मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर इज कि इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखें। अगर आपके पास इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में तो कार्टेशियन में कैसे लिखने का फॉर्मूला क्या था कार्टेशियन का, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, पाई माइनस पाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पर जो आर बार होता है वो अपना एक्स वाई जेड होता है, ये जो पॉइंट है ये अपना एक्स वन वाई वन जेड वन होता है, और ये जो पैरेलल वाला है वो ए बी सी होता है, करेक्ट। सो इन केस आई वॉन्ट द आंसर इन कार्टेशियन फॉर्म, मुझे डायरेक्टली लिखने आना चाहिए, एंड दैट इज़ फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ। कैसे देखो, x माइनस एक्स वन कितना है 1 अपॉन ए 4, y माइनस वाई वन कितना है 6 अपॉन बी, ये -5 है। नेक्स्ट z माइनस जेड वन कितना है -5 है, तो ये हो जाएगा +5 अपॉन 1। आई होप दिस कार्टेशियन फॉर्म इज़ क्लियर। बहुत सिंपल है, इस इक्वेशन में से ही मैंने ये लिख दिया। सिमिलरली अगर मुझे आंसर पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए, मतलब अगर मुझे पॉइंट का वैल्यूज़ चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड निकालते हैं, राइट। सो उसमें x क्या होगा, x मतलब i वाले कौन है 1 + 4 लैम्बडा, सो आई राइट इट एज 1 + 4 लैम्बडा। सिमिलरली y क्या होगा, y इज j वाला, तो 6 प्लस माइनस आएगा प्लस माइनस, सो 6 माइनस 5 लैम्बडा। एंड z क्या होगा, z फ्रॉम ईयर विल बी k वाला, सो -5 प्लस लैम्बडा। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन और पैरामेट्रिक दोनों निकाल लिया। नाउ लेट्स सपोज आपको आंसर क्वेश्चन से डायरेक्टली कार्टेशियन में ही लिखना होता, तो सो फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, क्वेश्चन दिया है उसमें से मुझे डायरेक्टली कार्टेशियन लिखना है, तो कैसे होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन, ये -5 है तो हो जाएगा +5 अपॉन 1। इज दिस क्लियर। अब इस कार्टेशियन से अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये सिर्फ कन्वर्जन सीख लो, वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर, बहुत ईजी हो जाएगा सम्स। ये कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म लिखना है, एक्स वाई जेड मुझे पता है आर बार होता है, x1 y1 z1 मुझे पता है अपना a बार होता है, सो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार अपना फॉर्मूला है, सो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार कहाँ से मिलेगा, ये 1 6 और ये एक्चुअली z माइनस ऑफ -5 है विच इज़ -5, सो मैं लिखूँगा i प्लस 6j माइनस 5k, ये मेरा a बार हो गया, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार कहाँ से मिलता है, नीचे वाले में से, सो इट विल बी 4i माइनस 5j प्लस के। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है, तो मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म। अब आपको अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने बोला भी है तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाट विल बी द पैरामेट्रिक फॉर्म, x क्या होगा यहाँ पर, x आपका होगा ये 1 + 4 लैम्बडा, ईजी। y क्या होगा 6 - 5 लैम्बडा, एंड z क्या होगा, इट्स -5 + 1k, सो इट इज़ -5 प्लस लैम्बडा। आई होप ऑल दिस 3 फॉर्म्स आर क्लियर। हमने रिवर्स करके भी ट्राई किया सम कैसे सॉल्व होता है। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, लेट्स राइट वन इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, दैट इज 0 in the denominator in Cartesian equation of line represents line perpendicular to that axis। अब इसका क्या मतलब है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, द कार्टेशियन इक्वेशन विल बी गिवन एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन, जहाँ पे एक काम करता है x1 की जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ, x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू z माइनस 2/0। यहाँ पर 0 आया मीन्स व्हाट,
कैन आई से पैरेलल वाला जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो 3, 4 और 0 है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे 0 इसलिए ये टर्म दिया ही नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना सा देंगे x-2/3 इज इक्वल्स टू y-5/4, बस ये नहीं देंगे और इसकी जगह पे सिर्फ देंगे z इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 2 है ना z1 का, सो z इक्वल्स टू 2 दे देंगे। अगर ऐसा कुछ दिया है मीन्स व्हाट, इसके डिनोमिनेटर में 0 है। अब जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, इसके डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस पार्ट इज 0। सो कैन आई से according to this node point 0 in the denominator in Cartesian equation line represents line perpendicular to that axis, मतलब ये जो लाइन है जिसका मैंने इक्वेशन लिखा है इट इज़ परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ above line is perpendicular to z axis। आई होप दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पूछेंगे कि ये जो लाइन है वो कहाँ से परपेंडिकुलर है वगैरह वगैरह। दैट्स इट, 0 दिखा समझ आने का, इट इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस और कुछ नहीं है। z का वैल्यू 2 होगा, मतलब ये जो 2 होगा वो आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो अगर मुझे मान लो वेक्टर फॉर्म लिखना भी है, इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म लिखना भी है तो वो कैसा आएगा, देखो r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार r बार। a बार अपना फिक्स्ड पॉइंट होता है जो 2, 5 और 2 दिया है, सो आई लेट इट एज 2i प्लस 5j प्लस 2k। यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको दिखेगा z2 है, मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट होगा, प्लस लैम्बडा इंटू b बार के वैल्यूज़ क्या है 3, 4 और 0, सो आई लेट इट एज 3i प्लस 4j के, तो मैं लिखूंगा ही नहीं क्योंकि वो तो 0 है उसके कोएफिशिएंट। दिस इज माई वेक्टर फॉर्म। आई होप दिस नोट पॉइंट इज वेरी क्लियर। The second type of formula that we learn over here is equation of line passing through 2 points. So let us imagine a line in space which is passing through 2 points. तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ओरिजिन। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ देर आर 2 पॉइंट्स विच आई एम अवेयर ऑफ जो इस लाइन पर अलाई करता है, करेक्ट। लेट द फर्स्ट पॉइंट बी पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट बी, करेक्ट। तो अगर मैं इस पॉइंट ए और बी को ओरिजिन से ज्वाइन कर लूँ तो ये बन जाएगा मेरा ओ ए बार एंड ओ बी बार, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट पी, और इसको अगर मैं ज्वाइन कर लूँ पी से तो ये बन जाएगा ओ पी बार। नाउ अगर पोजीशन वेक्टर्स मुझे लिखना है ओ ए बार, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ए बार। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ बी बार एंड इसको हम ले लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज आर बार, करेक्ट। सो देर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसको आप बोलोगे ए बार और इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो x1, y1, z1। पॉइंट बी के आप ले सकते हो x2, y2, z2 and point P will be my x, y and z. Now what can be said about this? Can I say AP bar is lambda times of AB bar because both are coincident lines. AP और AB दोनों coincident lines है, ठीक है। What can you say about AP bar? Can I say according to triangle of addition it's R bar minus A bar. So AP bar को मैं लिखूँगा R bar minus A bar into lambda times of what is AB bar, again according to triangle of addition it's B bar minus A bar, करेक्ट। और यहाँ पर जो लैम्बडा हमने लिखा था वो क्या था, लैम्बडा इज अ स्केलर। नेक्स्ट कैन आई राइट दिस आर बार एज ए बार को वहाँ भेज दिया तो ये बन जाएगा ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो आर बार है उसको अगर मुझे वेक्टर में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल। दिस आर बार विल बी रिटन एज हाउ, इट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर बार हमेशा एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली इस ए बार को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूँ, इट्स x1i
प्लस y1j प्लस z1k, करेक्ट। और इस b बार को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इट्स x2i प्लस y2j प्लस z2k। सिमिलरली a bar is x1, y1 and z1. This is the vector form. अगेन वेक्टर फॉर्म से अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो वो क्या होगा? एंड कार्टेशियन फॉर्म इज मोर इजी टू रिमेंबर बिकॉज वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। सो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे देखो, एज आई सेड आर बार इज एक्स वाई जेड और ए बार इज एक्स वन वाई वन जेड वन। तो ए बार को अगर मैं वहाँ ले लूँ तो ये बन जाएगा आर बार माइनस ए बार, मतलब एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। सिमिलरली यहाँ पे ये बचेगा, उसमें से अगर बी बार माइनस ए बार को मैं डिनोमिनेटर में ले लूँ तो बी बार माइनस ए बार मतलब क्या, एक्स टू माइनस ए मतलब एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। सो कार्टेशियन फॉर्म विल बी एक्स माइनस एक्स वन, ये आर बार माइनस ए बार से आया, एंड एक्स टू माइनस एक्स वन ये बी बार माइनस ए बार से आया। सिमिलरली वाई के लिए क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, अ नोट पॉइंट। मान लो क्वेश्चन में दिया है एक लाइन है, दो पॉइंट से पास कर रही है, और एक तीसरा पॉइंट दे दिया कोई भी, वो तीसरा पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है, वो कैसे चेक करना है? सिंपली आपको क्या करना है, वो तीसरे पॉइंट को इस एक्स वाई जेड की जगह पे पुट कर दो। एक्स वन वाई वन जेड वन तो आपके पॉइंट ए होंगे, एक्स टू वाई टू जेड टू आपके पॉइंट बी होंगे। अगर ऑल ऑफ दीज थ्री आर प्रोपोर्शनल, मतलब वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है। अगर वो पॉइंट इस पॉइंट पे लाई करता है मतलब कहना चाहिए दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब तीसरा पॉइंट एक आने वाला है जो इस ए बी लाइन पे लाई करने वाला है, करेक्ट। बिकॉज दिस पी इज़ वेरिएबल पॉइंट, इसको भी आप तीसरा पॉइंट मान सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं उस तीसरे पॉइंट को लिखता हूँ x3 y3 z3 विच इज़ लाइंग ऑन दिस लाइन, देन इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो आपका कंडीशन क्या बन जाएगा, सिंपल। एक काम करता हूँ, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, आई राइट इट एज एक्स वाई जेड की जगह पर मैं लिखूँगा x3 y3 and z3. I hope this is clear. The third point is x3 y3 and z3. Remember this. So अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, आप कार्टेशियन फॉर्म यूज़ कर सकते हो 2 पॉइंट वाला। उसमें एक्स वाई जेड की जगह पे वो तीसरे पॉइंट को पुट कर दो। अगर प्रोपोर्शनल आया, तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल आया, मतलब इट इज़ कोलिनियर। This is very important condition that we derive from this 2-point form. The third formula that we learned over here is length of the perpendicular from a point to a given line. Let's suppose आपके पास एक point P है and it is given by x, y and z. And this point P, अगर मैं यहाँ से एक line draw करूँ, देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन जिसका इक्वेशन मुझे मालूम है। सो ये लाइन इससे परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम देता हूँ m, करेक्ट। नाउ पी एम इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, लेट्स सपोज दिस लाइन इज नेम्ड एज ए बी, करेक्ट। पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मुझे क्या क्या मालूम है, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है एक्स वाई जेड, मुझे इस लाइन ए बी का इक्वेशन मालूम है, या तो वो वेक्टर फॉर्म में दिया होगा या तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा। मान लेते कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, दैट इज़ x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। इस फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन दिया है, और इन केस वो वेक्टर फॉर्म में दिया भी है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने को आता है, राइट। नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस d, अगर मुझे डिस्टेंस d फाइंड करना है, pm फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू दिस लाइन, देन this d is given by, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है बट इजी है। क्या करना है, x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर
z माइनस z1 का स्क्वायर मीन्स व्हाट। आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड आपको दो दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो पॉइंट दिया होगा उसको यहाँ पर पुट करना है बस। ये 3 2 4 दिया है तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस, यहाँ पर भी x1 y1 z1 कुछ तो दिया होगा, तो 3 2 4 आपको x y z की जगह पे पुट करना है। तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे माइनस, एक और बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, x माइनस x1 इंटू एल प्लस y माइनस y1 इंटू एम प्लस z माइनस z1 इंटू एन द होल स्क्वायर। फिर से x माइनस x1 y माइनस, इन तीनों को यूज़ किया इंटू एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट कौन है, एल एन एम आर डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस लाइन का। देन डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस तो निकालने आता है। एल कैसे निकालते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम इज बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या फिर एक आप काम कर सकते हो, इसी फॉर्मूला को अगर एलिमेंट के फॉर्म में नहीं लिखना है देन यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर इट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। सो द फॉर्मूला विल नाउ बिकम x minus x1 the whole square, y minus y1 the whole square, z minus z1 the whole square। ये स्क्वायर करना है लेकिन कब, x y z पुट करने के बाद, इंटू x माइनस x1 इंटू a, y माइनस y1 इंटू b, z माइनस z1 इंटू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने क्या किया, एल की जगह पे ए अपॉन अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट सी अपॉन एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। इस लाइन को याद रखना कार्टेशियन फॉर्म में ही लेना, वेक्टर फॉर्म में दिया तो यू कैन कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। अदरवाइज अपने को एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म वाला, इट्स बेटर एक ही याद रखें। नाउ लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल ऑन दिस। So I have taken an example on this topic. Find the perpendicular distance of point। एक point दिया है, now this point we always denoted by point P x y z। तो यहाँ पर अगर मुझे given लिखना है so मैं लिख सकता हूँ P x y and z is 2 minus 1 and 5 to the line। अब लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, ये वे जो वैल्यूज़ होते हैं वो अपने फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। सो आई कैन कॉल इट एज x1 y1 z1 which is 11 minus 2 minus 8 and these are the direction ratios a b c which is 10 minus 4 minus 11। okay, now मुझे फाइंड करना है perpendicular distance। now perpendicular distance फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया है। so the formula is d equals to under root of x minus x1 square प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस z माइनस z1 स्क्वायर माइनस एक बिगर ब्रैकेट, फिर से x माइनस x1 इंटू ए, y माइनस y1 इंटू बी, z माइनस z1 इंटू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो डायरेक्शन रेशियोज में यूज़ किया, डायरेक्शन कोसाइंस यूज़ नहीं किया है। सो एज पर दिस यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। x माइनस x1, x है आपके पास, x1 है आपके पास, सो 2 माइनस 11 इज माइनस 9 का स्क्वायर 81। y माइनस y1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2, सो माइनस 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। z माइनस z1 5 माइनस ऑफ माइनस 8, 5 प्लस 8 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। x माइनस x1 अभी अभी निकला, इट्स 9 इंटू a विच इज़ 10, y minus y1 which was 1 इंटू b, अब b कितना है माइनस 4। सिमिलरली प्लस z माइनस z1 which was 13 इंटू c, नाउ c was माइनस 11 अपॉन, अब यहाँ पर जो 9 आया था वो आई गेस माइनस 9 था बिकॉज 2 माइनस 11, सो ये माइनस 9 था, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द होल स्क्वायर।
So as per this, what I get is 81 plus 1, 82, or in you can add this as 170. 170 plus 81 is 251 माइनस यहाँ से क्या मिलेगा -90 -4 -143 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 16 प्लस 121. दिस विल गिव मी रूट ऑफ 237 द होल स्क्वायर. So again what I have is 251 minus -4 -143 is -147 -90 is -237. स्क्वायर किया तो 237 का स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 237. ये कट हो सकता है. सो व्हाट आई हैव इज 251 minus 237. So the final answer for D will be under root of this subtraction, which is root of 14. So again आंसर क्या doesn't matter. What you have to do is अगर एक पॉइंट दिया तो उसको XYZ मान लो, इस XYZ को इसी जगह पे पुट कर देना तो आपको x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ये सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे. उसका स्क्वायर करना है. सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ करना है विद ABC. आई होप दिस. द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी लर्न इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स. अब यहाँ पर भी दो फॉर्मूलाज बन सकते हैं. पहला फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि लाइन्स कौन से फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म. सो पहला फॉर्मूला जो हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज़ वेक्टर फॉर्म. मतलब अगर आपको दो लाइन्स का जो इक्वेशन दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है, देन हाउ यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दोज लाइन्स. सो लेट्स राइट इट डाउन. मान लो लाइन L1 इज गिवन एज R बार इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B1 बार. ठीक है, A प्लस लैम्बडा B होता है बट मैंने 1 1 लिखा है. रीज़न इज दो लाइन्स है मेरे पास. ठीक है, तो इसको मैं R1 कर देता हूँ. सिमिलरली लाइन 2 R2 बार इज इक्वल्स टू A2 बार प्लस इसको लैम्बडा लिखा है तो इसको मैं म्यू लिख लेता हूँ B2 बार. इस तरीके से मेरे पास दो लाइन्स है. अब अगर मुझे इन दोनों लाइन्स के बीच में थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, देन द फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल्स टू ये B1 और इस B2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है. B1 बार डॉट B2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार मैग्नीट्यूड ऑफ B2 बार. डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते आता है आपको, डायरेक्ट कोइफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है. आई जे और के कोइफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार इज अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर के कोइफिशिएंट्स. सिमिलरली फॉर B2 बार दोनों का मैग्नीट्यूड लेके आपस में मल्टीप्लाई. दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म. जब आपके दो लाइन्स के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिए देन वी यूज दिस फॉर्मूला. तो यहाँ से आपको एंगल थीटा इजीली मिल जाएगा. करेक्ट. सिमिलरली इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन्स है अगर वही कार्टेशियन फॉर्म में, फॉर एग्जांपल लाइन L1 उन्होंने ऐसे कुछ देख रखा है x माइनस x1 अपॉन A1 y माइनस y1 अपॉन B1 z माइनस z1 अपॉन C1. नीचे ABC जो डायरेक्शन रेशोज़ है उसको मैंने A1 B1 C1 ले लिया. सिमिलरली लाइन 2 के लिए A2 B2 C2 direction ratios of second line. Then the formula will now be cos theta is equals to, अब जैसे B1 बार डॉट B2 बार मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए था मुझे, तो इट विल बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. करेक्ट है. अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार मतलब A B C का मैग्नीट्यूड वुड बी अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म. सेम फॉर्मूला हमने तभी भी देखा था जब हम लोग ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़े थे. ऑल दीज फॉर्मूलाज वर सेम. ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो सेम था. इसको डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. करेक्ट है. सो रिमेंबर दीज बोथ फॉर्मूलाज. एंगल बिटवीन टू लाइन्स. The next important formula that we are going to learn is shortest distance between two skew lines. The favorite question of exam. अगर मेरे पास दो लाइन्स है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये स्क्यू लाइन्स क्या होता है.
सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लो कि मैं दो लाइंस बनाता हूँ. दो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्यूब बना देता हूँ. ओके तो मैंने एक 3D क्यूब बना दिया है. अब यहाँ पे वो जो दो स्क्यू लाइंस है, द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी और जो पैरेलल नहीं होती, वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ. दैट इज़, लेट्स सपोज दिस इज़ माई फर्स्ट line and let's suppose this is my second line. Now these two lines will never intersect each other. और ये पैरेलल भी नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि इसको ऊपर कर दिया तो इंटरसेक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है. 3D प्लेन इमेजिन कर सकते हो. उसी तरीके से these two lines can be called as a skew lines. करेक्ट. ओके. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना बना के अगर मैं डायगनल बनाऊँ ऐसे, या ये पॉइंट से ये पॉइंट वाला डायगनल, तो वो दोनों लाइंस भी स्क्यू लाइंस होगी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है, हाँ, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे इन दोनों लाइंस के बारे में पता होना चाहिए. तो इन दोनों लाइंस के बारे में डिटेल जो दी होती है वो दो फॉर्म में दी होती है. पहला वेक्टर फॉर्म एंड नेक्स्ट होता है कार्टेशियन फॉर्म. तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं. सो इफ़ द गिवन लाइंस आर ऑफ द फॉर्म इन आर ऑफ द वेक्टर फॉर्म, मतलब दो लाइंस आपको दी होगी L1 और L2. इन दोनों के जो इक्वेशंस होंगे, लेट्स सपोज दिस इज L1, दिस इज L2, ये दोनों के जो इक्वेशंस होंगे वो वेक्टर फॉर्म में होंगे. जैसे कि R1 बार इज इक्वल्स टू A1 बार प्लस लैम्बडा B1 बार. सिमिलरली R2 बार इज इक्वल्स टू A2 बार प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 बार. और अगर मुझे इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज़, लेट्स सपोज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ D थोड़ी देर के लिए. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस गिवन इन वेक्टर फॉर्म, आंसर कैसे मिलेगा? B1 बार क्रॉस B2 बार, B1 बार क्रॉस B2 बार. इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. करेक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आपको पता होगा. B1 बार क्रॉस B2 बार फाइंड करने के लिए मुझे ऐसा एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है जिसमें I, J, K लिखा होता है. यहाँ पे आपके B1 बार के कोएफिशिएंट्स A1, B1, C1, B2 बार के कोएफिशिएंट्स A2, B2, C2, इस तरीके से होता है. राइट. सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड B1 बार क्रॉस B2 बार. सो B1 बार क्रॉस B2 बार मैं निकालूंगा, एक वेक्टर इक्वेशन मिलेगा, इनटू A2 बार माइनस A1 बार. ये जो वेक्टर फॉर्म है, ये जो वेक्टर फॉर्म है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. A2 बार माइनस A1 बार. करेक्ट. डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार. ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है. करेक्ट. और इस पूरे का जो आंसर होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. मैंने यहाँ पे मॉड इसलिए डाला है बिकॉज डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव. B1 बार क्रॉस B2 बार, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर इक्वेशन मिलेगा. A2 बार माइनस A1 बार, यहाँ पे भी एक वेक्टर फॉर्म मिलेगा. दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट तो आपको एक नंबर देगा. नीचे मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड भी एक नंबर देगा. तो नंबर अपॉन नंबर विल गिव यू एन आंसर दैट इज डिस्टेंस. आई होप दिस इज क्लियर. द इक्वेशन और द फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन इन वेक्टर फॉर्म. सिमिलरली मान लो क्वेश्चन ही आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है. क्वेश्चन इन द सेंस दो लाइंस का जो इक्वेशन है वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है. तो क्या करना है इन दैट केस? आपका इक्वेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस Z1 अपॉन C1. सिमिलरली L2 क्या होगा? x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस Z2 अपॉन C2. इस तरीके से मान लो आपको दो इक्वेशंस ऑफ लाइन दिए कार्टेशियन फॉर्म में. इन दैट केस अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D फाइंड करना है, दैट टू इन कार्टेशियन फॉर्म, इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला जो रो होगा वो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. ये आपका पहला रो होगा.
दैट इज नथिंग बट A2 बार माइनस A1 बार, करेक्ट है। दूसरा और तीसरा रो आपका सेम होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है। क्या किया हमने, सिर्फ ये जो आई जे के था इसकी जगह पे मैंने A2 बार माइनस A1 बार के वैल्यूज लिख दिए। A2 बार माइनस A1 बार में कौन कौन आएगा, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1, और नीचे के सेम अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, करेक्ट। इस अंडर रूट में क्या क्या करना है, दो जोड़ी एक साथ लो, डिटरमिनेंट निकालो। कैसे, A1 B2 माइनस B1 A2 का स्क्वायर, इन चारों का निकाला। अब इन चारों का B1 C2 माइनस C1 B2 का स्क्वायर। अब ये दो और ये दो, A1 C2 माइनस C1 A2 का स्क्वायर। इन दिस वे दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत सिंपल है। ये मैग्नीट्यूड जो आप लेते थे वही डिटरमिनेंट लेना है, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 A2 B1 B2 C1 C2, और इसी का चार चार लेके जोड़ी बना के आपको मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट में। आई होप बोथ दिस फॉर्मुलाज आर क्लियर। दिस बोथ फॉर्मुलाज आर इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत चांसेस आने के। सो हियर इज एन एग्जाम्पल ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। मेरे पास दो लाइन्स है, दोनों भी लाइन्स का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और मुझे इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। So let's start. We already have, know the formula, so we have discussed it. Directly I can solve it. Distance between two lines, अगर मुझे directly distance find करना है तो मैं सीधा formula apply कर लूँगा। एक determinant form करना है। फर्स्ट रो में क्या होगा, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। सो यहाँ पर होता है अपना X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, करेक्ट। तो अपना फॉर्मूला X माइनस X1 के फॉर्म में होता है, तो X माइनस X1, तो X1 जो होगा वो -1 होगा, कीप दैट इन माइंड। चलो X2 यहाँ पर है 2 -1, सो 2 माइनस ऑफ -1 होगा 3, Y2 माइनस Y1 -2 माइनस ऑफ -2 +2, ये हो जाएगा 0, Z2 माइनस Z1, सो 3 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 4, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। नेक्स्ट जो रो होता है वो होता है A1 B1 C1, सो 3 1 2, नेक्स्ट इज A2 B2 C2 A2 3। इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ। कैसे निकालते हैं, इन चार का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, राइट। सो 2 3 6 -1 5 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का 3 -4 -1 मतलब 1 का स्क्वायर, सिमिलरली 9 -2 7 का स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व दिस अपर पार्ट। 3 इंटू 3 - 4 इज -1, ये तो 0 है, प्लस 4 इंटू 6 - 1 विच इज़ 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 + 1 26 + 49 is 75. So my answer for distance will be, ये होगा -3, ये तो 0 हो गया, ये होगा +20 अपॉन रूट 75, एंड 20 - 3 इज 17 अपॉन रूट 75 को आप चाहो तो 25 3 करके 5√3 लिख सकते हो, या फिर सिर्फ रूट 75 लिखा तो भी चलेगा। सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स गिवन। ओके, आई होप दिस सम इज ऑल्सो क्लियर। अब खत्म होने से पहले यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक नोट पॉइंट सब लोग लिख लो, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। मान लो कि ये डिस्टेंस सॉल्व करते करते 0 आ गया। अब डिस्टेंस 0 है मतलब दो लाइंस आपस में मीट कर रही है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है, इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट ईच अदर इज व्हाट, d = 0। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो आपका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये 0 होना चाहिए, क्योंकि एनीवेज नीचे कुछ भी हो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो कैन आई से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2।
if this is 0, it means that the two lines intersect each other. Very important condition that everyone has to remember. So in this way we have discussed all the important concepts of lines chapter in 3D. Do solve questions based on these formulas. Straightforward question exam में आता है.